चले जी। बेटा आज हम लोग अपनी जितनी भी नॉलेज की डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड वो अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, जब बेटा हम लोग ये टर्म पढ़ते हैं ना, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल होना। सर क्या दो चीजें इक्वल यहाँ पे हो रही हैं? यहाँ पर दो चीजें जो इक्वल हो रही हैं वो है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। ठीक है, बराबर हो रही है। डिमांड कौन करता है बेटा? कंज्यूमर। ठीक है। और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों क्या हैं? बराबर। तो मार्केट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को पढ़ो। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट वेयर वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। कहता है मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह है जहां पर डिमांड और जहां पे सप्लाई दोनों क्या हो? बराबर, इक्वल। यहां पर एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। एट दिस पॉइंट देयर इज वन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड वन इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस होती है और एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। सर क्या मतलब, समझ नहीं आया? आओ जरा इसको मैं समझाता हूं, इधर आओ। बेटा ये देखें, आपके पास यहाँ पे कर्व बनाने के लिए एक्सेस खींचे जा रहे हैं। यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बोला? एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो? बराबर हो। बेटा ये आपकी डिमांड आ गई। ठीक है। और ये आपकी सप्लाई आ गई। ठीक है। सप्लाई एस, डिमांड डी। आप यहाँ पे देखें बेटा, एक्समैन बन रहा है। यहाँ पे एक्समैन बन रहा है। इस एक्समैन का मतलब ये है कि मेरा कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इतनी क्वांटिटी सेल करने के लिए, बेचने के लिए तैयार है। ठीक है। मेरा कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। अच्छा भाई, मेरा कंज्यूमर इस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है। मेरा प्रोड्यूसर इस प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर प्रोड्यूसर बराबर होता है। ये पूरी आपकी मार्केट चल रही होती है, एक प्राइस चलती है, एक क्वांटिटी चलती है। यहां पर यहां पर हमारे पास बेटा ना ही कोई शॉर्टेज होती है और ना ही कोई सरप्लस होती है। सर शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज का मतलब होता है किसी भी चीज की मार्केट में कमी होना। यानी कि मार्केट में खरीदार ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, बट बेचने वाले लोग यानी कि सप्लाई कम है। सरप्लस का मतलब कि माल बहुत सारा आपके पास बन चुका है, मार्केट में बहुत सारा माल आपके पास मार्केट में बन चुका है, यानी कि सेलर काफी ज्यादा बैठे हुए हैं, बट खरीदार यानी कि डिमांड आपकी कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो इस पॉइंट पे ना कोई शॉर्टेज होती है और ना ही कोई सरप्लस होती है। बेटा कोई मसले वाली बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई टेंशन है? वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बात करते हैं भाई। आगे हमारे पास क्या मामला चल रहे हैं, इधर देखिएगा जरा। बेटा हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की बात कर ली। इक्विलिब्रियम क्या था? डिमांड और सप्लाई बराबर था। तो सर डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर ना हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे अब? डिसइक्विलिब्रियम की। ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम की। और डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है? डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू सप्लाई। डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है। अच्छा सर जरा डिसइक्विलिब्रियम बताइएगा, क्या मामला चल रहे होते हैं, आइएगा जरा। डिसइक्विलिब्रियम में दो केसेस आते हैं आपके पास। हम लोग पहले केस को डिस्कस कर रहे हैं और पहला केस क्या है आपका? शॉर्टेज। बेटा शॉर्टेज का दूसरा नाम क्या होता है? शॉर्टेज का दूसरा नाम होता है एक्सेस डिमांड। शॉर्टेज का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई आपकी कंपैरेटिवली कम हो। यानी कि मार्केट में बेटा खरीदार बहुत बैठा हुआ है, कंज्यूमर बहुत बैठा हुआ है, बट बेचने वाले लोग काफी कम है।
अब ये ऐसा हो कैसे सकता है? बेटा इसको बनाने के लिए ना, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक्समैन। सबसे पहले आप बनाओगे एक्समैन, ठीक है? यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, और ये हमने अपना एक्समैन बना लिया। ये आपकी डिमांड आ गई, ये बेटा आपके पास सप्लाई आ गई, ठीक है? सप्लाई, डिमांड, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है, और बेटा ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है? ये आपके पास बेसिक कहानी चल रही है। ये आपका सिंपल सा एक्समैन रेडी हो चुका है, ठीक है? अब आपसे ये केस पूछा जा रहा है कि मार्केट में शॉर्टेज कैसे होगी। शॉर्टेज का मतलब क्या? आपने डिमांड बढ़ानी है और आपकी सप्लाई क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब बेटा बात सुनो, हमारे पास मार्केट में ये प्राइस लेवल चल रही है, ये प्राइस लेवल चल रही है। अगर बेटा मैं अपनी प्राइसेस को कम करता हूँ, अगर मैं अपनी प्राइस को कम करता हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो बढ़ जाएगी। और बेटा आपकी क्वांटिटी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो कम हो जाएगी। तो बेटा ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस चल रही है। अगर मैं अपनी प्राइसेस को गिरा देता हूं फ्रॉम P to P1, मैं अगर अपनी प्राइसेस को गिरा देता हूं फ्रॉम P to P1, बेटा आप देखो मैं डिमांड से यहां पे टकरा रहा हूँ, पॉइंट ए पे। मैं डिमांड से पॉइंट ए पे टकरा रहा हूँ। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस डिक्रीज प्राइस लेवल पे मेरा कंज्यूमर इतना माल खरीदना चाहता है, दैट इज क्यूडी, और मैं सप्लाई से यहां पे टकरा रहा हूँ पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे सप्लाई से टकरा रहा हूँ, यानी कि एट दिस डिक्रीज प्राइस लेवल ऑफ P1 मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ इतना माल सेल करना चाहता है। इस P1 पे मेरा कंज्यूमर इतना माल खरीदना चाह रहा है, मेरा प्रोड्यूसर इतना माल सेल करना चाह रहा है। तो बेटा मार्केट में QD से लेके QS तक आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी? शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। आप इसको QD से QS कर लो, या पॉइंट बी से पॉइंट ए कर लो, बेटा बात एक ही है। हमेशा याद रखो, शॉर्टेज इज ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कोई मसले वाली बात? अच्छा अब ना एग्जामिनर की शैतानी सुनना, एग्जामिनर इतना चालाक है, इतना चालाक है, वो पता है क्या करेगा? उसने, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है ना, ठीक है? ये बेसिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो वो बोलेगा यार एक बात बताओ, शॉर्टेज कैसे आ रहा है? शॉर्टेज ऐसे आ रहा है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा है शॉर्टेज, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा है शॉर्टेज, या फिर आपका शॉर्टेज जो है वो ऐसे आ रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आ रहा है? MCQs में अक्सर ऐसे बोलेगा। हाँ, मुझे ये बताओ कि आपका शॉर्टेज क्या है? अच्छा इसको डी कर लो, चलो इसको डी कर लो, कि भाई आपका शॉर्टेज जो है पॉइंट ए बी पे आ रहा है या फिर सी डी पे आ रहा है? बेटा मैंने क्या बताया था अभी? इट इज ऑलवेज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैंने क्या बताया अभी? इट इज ऑलवेज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सही है? तो अब इसको याद रखें कि शॉर्टेज हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, जो कि यहां से लेके यहां तक चल रहा है, सही है? तो ये MCQ में अक्सर एग्जामिनर आपको तंग करेगा। तो ये एक MCQ का केस भी मैंने आपको यहाँ पे बैठे बैठे बता दिया। अब आए जरा फर्दर आगे बात करते हैं। बेटा देखो शॉर्टेज तो आ गई, यानी कि एक्सेस डिमांड तो आ गया, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। सर इसको सॉल्व भी तो करना है, इसको किसी तरह सॉल्व भी तो करना है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? आपके पास जब शॉर्टेज होती है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्व भी देखना पड़ेगा। बेटा मुझे एक बात ये बताओ, आपके पास शॉर्टेज आई क्यों थी? क्योंकि आपकी प्राइसेस कम हुई, है ना? आपके पास शॉर्टेज क्यों आई थी? क्योंकि आपकी प्राइसेस फॉल हो गई थी। तो बेटा सबसे आसान तरीका शॉर्टेज को कम करने का या खत्म करने का क्या है? कि आप प्राइसेस को बढ़ा दो। आप जब प्राइसेस बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी और आपकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आप देखो आप मूवमेंट कैसे कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है। आप वापस से किधर आ जाओगे? ई के ऊपर, और आप वापस से इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो पहला तो सिंपल सा रास्ता है कि प्राइस कम होने से शॉर्टेज होती थी, आप प्राइस से बढ़ा दो। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता, बेटा मेरी एग्जांपल को सुनना। जब कोविड नया नया आया था तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स वगैरह के पीछे भागेंगे। प्रॉब्लम क्या थी कि मार्केट में मास्क अवेलेबल नहीं था,
मार्केट में मास्क अवेलेबल नहीं था पाकिस्तान में, बट मास्क की जरूरत थी, कोविड चल रहा था। तो बेटा मेरा, हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास मास्क नहीं था, यानी कि मास्क की मार्केट में शॉर्टेज थी। तो हम लोगों ने चाइना से और दूसरी कंट्री से मास्क को क्या किया, इंपोर्ट। तो बेटा अगर आपके पास किसी भी चीज की मार्केट में कमी है तो आप क्या करते हैं, आप बाहर से माल को इंपोर्ट करवाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ेंगे। जब आप इंपोर्ट ज्यादा करवाते हो ना, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जाना शुरू हो जाता है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, माइनस, नेगेटिव। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू लेस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। यानी कि आपने एक्सपोर्ट करने से कितना पैसा कमाया, माइनस आपने इंपोर्ट करने पे कितना खर्चा किया। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो बेटा ये सरप्लस हो जाएगा। अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ये डेफिसिट हो जाएगा। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका नाम समझ लें बेटा, कोई मसले वाली बात यहाँ तक। शॉर्टेज करके भी दिखा दी, शॉर्टेज को हल भी करके दिखा दिया, कोई टेंशन। वेरी गुड, शाबाश। चलें फर्दर आगे बेटा, अपने केस को लेके चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सरप्लस की। इधर आओ जरा, सरप्लस पे क्या कहानी होती है। शॉर्टेज की हमने बात कर ली, डिसइक्विलिब्रियम का केस था। सेकंड केस बेटा अपने पास आता है सरप्लस। सरप्लस का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेस, एक्सेस सप्लाई। सरप्लस का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेस सप्लाई। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी सप्लाई ज्यादा है और आपकी डिमांड क्या है, कम है। सर ये कैसे हो सकता है बेटा, वही कोविड वाली एग्जांपल। जब कोविड नया नया आया था, मार्केट में मास्क की शॉर्टेज हो गई थी, हर बंदा मास्क बनाना शुरू हो गया। आज कोविड नहीं है, और अब जब बेटा कोविड नहीं है तो क्या मैं उसी मास्क को मशीन में घुसेड़ के वापस से रॉ मटेरियल बना सकता हूँ, नहीं बना सकता ना। अब जो मास्क प्रोडक्ट हो चुका है, जो प्रोड्यूस हो चुका है, वो तो मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि उसकी सप्लाई तो मार्केट में मौजूद है, बट खरीदार नहीं है। तो बेटा सप्लाई ज्यादा है और आपकी डिमांड कम है। तो अब सरप्लस का केस कैसे शो होगा, आपको मैंने बताया था कि पहले तो आप सिंपल अपना एक्समैन बना लो। ठीक है, पहले सिंपल अपना एक्समैन बनाएं। यूजुअली जो सबसे कॉमन तरीका होता है सरप्लस आने का, वो ये है कि आपकी प्राइसेस बढ़ जाती। सही है बेटा, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड कम होगी, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इधर आओ जरा, ये हमारी प्राइसेस बढ़ गई, हम आ गए बेटा पी से P1। ठीक है, आप देखो आप सप्लाई से यहाँ पे टकरा रहे हो पॉइंट ए पे, तो बेटा ये मतलब क्या आ गया कि इस इंक्रीज प्राइस लेवल पे मेरा प्रोड्यूसर इतना माल सप्लाई करने के लिए रेडी है, बट मैं डिमांड से यहाँ पे टकरा रहा हूँ, तो बेटा मेरा कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ इतना माल खरीदने के लिए रेडी है। मार्केट में बेटा QD से QS तक या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी, आपके पास सरप्लस क्रिएट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम बेटा। सरप्लस भी क्या होता है, सरप्लस भी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। सही है, ये भी हॉरिजॉन्टल चलता है। अब एग्जामिनर इसमें कैसे शैतानी करेगा, वो यहाँ पे पॉइंट बी लिख देगा, सी लिख देगा, चलो सी लिख दिया, बोला कि बताओ क्या ये सरप्लस है या ये सरप्लस है। बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका सरप्लस होता है हमेशा। ठीक है, तो अब बेटा इसको भी सॉल्व करना है कि हम लोग सरप्लस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इधर आइएगा, सरप्लस को सॉल्व करने के तरीके, सॉल्यूशंस। पहला तरीका तो आपके पास सिंपल है, सरप्लस आया क्यों था, प्राइस बढ़ने की वजह से। तो आप प्राइस को क्या करो, आप प्राइस को कम कर दो। प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड बेटे आपकी बढ़ेगी, और आपकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, क्वांटिटी डिमांड आपकी आगे जा रही है, एक्सटेंड हो रही है, और क्वांटिटी सप्लाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मैं वापस से कहाँ मिलूंगा, पॉइंट ई पे, यानी कि मैं वापस से बेटा इस इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाऊँ, पहला तरीका। दूसरे तरीके पे आओ बेटा, जब मेरे पास शॉर्टेज थी तो मैं इंपोर्ट करता था, अब सरप्लस है, माल बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा,
एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बेटा इंपोर्ट से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होता है, क्योंकि वो नेगेटिव साइड है। तो एक्सपोर्ट से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में चला जाएगा बेटा? एक्सपोर्ट से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में चला जाएगा। कोई मसला? समझ गए सारी बातें? वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। ठीक है। अब बेटा इसी को ना मैं लिंक कर रहा हूं एक टॉपिक के साथ, तो इसी चैप्टर का एक्सपोर्ट वाला पॉइंट वापस से सुने मिनाहिल। बेटा देखो, बात ये है कि अब प्रोडक्ट तो आपका बन चुका है ना, उसको आप वापस से मशीन में डाल के रॉ मटेरियल तो नहीं बना सकते। अब जो सरप्लस या एक्सेस माल आपके पास पड़ा हुआ है उसका कुछ तो करना है। तो हम लोग इंस्टेड क्या करेंगे? अब देखो लोकल मार्केट में तो लोग खरीद नहीं रहे, तो हम लोग क्या करना शुरू करेंगे? एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, दूसरी कंट्रीज को बेचना शुरू करेंगे। जब हम लोग दूसरी कंट्रीज को बेचेंगे ना, तो आप यहाँ जरा फॉर्मूले के हिसाब से देखें, आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है और इम्पोर्ट पे भी फिलहाल चलो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बेटा जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी किसमें चला जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये देख लो, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसमें चला जाएगा? सर कोई प्रॉब्लम? शाबाश, चलो। अब बेटा इसी टॉपिक को मैं लिंक करूंगा फर्दर एक कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है प्राइस कंट्रोल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटे प्राइस कंट्रोल। अभी तक जो हम लोग बातें पढ़ रहे थे ना, वो खुला मामला था, यानी कि कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं थी कि देखो डिमांड आ रही है, सप्लाई आ रही है, अपने हिसाब से मामला चल। प्राइस कंट्रोल में पता है क्या होता है? प्राइस कंट्रोल में बेटे आपके पास आती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट प्राइसेस को फिक्स कर देती है एक पर्टिकुलर लेवल पे आके। अब इसके अंदर हमारे पास बेटा दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है हमारा मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, और एक होता है हमारा मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस, सुनना जरा। बेटा मैक्सिमम प्राइस क्या होता है? ये लगता है हमारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों लगता है? टू मेक नेसेसिटी गुड्स चीप। टू मेक नेसेसिटी गुड्स चीप, ठीक है। नेसेसिटी गुड्स को सस्ता करने के लिए हमारे पास बेटा मैक्सिमम प्राइस लगती है। जरूरत की चीजें हो गई, मेडिसिन हो गया, आटा दाल चावल वगैरह इस तरह की चीजें। अच्छा अब बेटा मैक्सिमम का मतलब समझो। मैक्सिमम का मतलब समझो। मैक्सिमम का मतलब क्या है? कि भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुभान से कहूं कि सुभान बेटा मुझे ना एक गिलास पानी ला दो। मैंने सुभान से कहा कि सुभान बेटा मुझे ना एक गिलास पानी ला दो, लेकिन वो पानी कितना होना चाहिए? मैक्सिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो बेटा जब मैंने सुभान को एक बात बोली ना कि बेटा मुझे मैक्सिमम इतना पानी ला के दो, तो मैक्सिमम इतने पानी का मतलब क्या है? या तो इतना, या तो इतना, या इसके नीचे। या तो इतना या इसके नीचे कहीं भी। लेकिन सुभान इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने लिमिट लगा दी कि यार मैक्सिमम इतना पानी चाहिए मुझे। तो मैंने बात क्या की यहाँ पे? या तो इतना या इसके नीचे, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसी तरह बेटा गवर्नमेंट भी मैक्सिमम प्राइस लगाती है कि या तो इतना या इसके नीचे, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, किसी सूरत नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, डायग्राम को देखो। बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये चल रही है ना ऑलरेडी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस तो चल रही है। बट क्योंकि मुझे अभी अपने कंज्यूमर को बेनिफिट देना है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा कंज्यूमर को इस प्राइस लेवल पे मसला हो रहा होगा, तभी तो मुझे मैक्सिमम प्राइस लगाने की जरूरत पड़ी है। ये प्राइस लेवल कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा, तभी तो मैं यहाँ पे कम प्राइसेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेसेसिटी गुड्स को आपने कम करना है, सस्ता करना है, तो गवर्नमेंट पता है क्या करेगी? गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस लगाती है बेटा हमेशा बिलो द इक्विलिब्रियम। गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस लगाती है हमेशा बिलो द इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी आ गई एमपी। अब जब प्राइसेस कम होंगी
ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, कम होना शुरू हो जाएगी। तो बेटा मैक्सिमम प्राइस की वजह से मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा, मार्केट में आपके पास क्रिएट हो जाएगा, देखो ये क्यूडी आ गया, ये क्यूएस आ गया, मार्केट में आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और मैक्सिमम प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस सीलिंग, ऑल्सो नोन एज प्राइस सीलिंग। यानी कि बेटा इस तरह समझो ना कि आपके कमरे की छत है, वो छत आपकी मैक्सिमम लिमिट है, आप छत को सर तोड़ के तो नहीं जाओगे ना ऊपर, सुपरमैन थोड़ी हो कि सर तोड़ के छेद करके आप पड़ोसियों के ऊपर चले गए। एक लिमिट में रहोगे आप, वो आपकी लिमिट है, वो आपकी छत है। इसे कहते हैं बेटा प्राइस सीलिंग। कोई मसला। ये शॉर्टेज कैसे सॉल्व होती है बेटा, ये एएस इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में किस तरह सॉल्व होगी, फर्दर क्या प्रॉब्लम्स होंगी मैक्सिमम प्राइस में, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप एएस में पढ़ो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात। जी सफान। शाबाश। अब अगर मैं इसको मिनिमम पे कन्वर्ट कर दूं, सर मिनिमम क्यों लगती है, मिनिमम में क्या मामलात होते हैं बेटा, मिनिमम जो होती है ना मिनिमम, वो लगती है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर की तो हमने बात कर ली ना, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही है। ये क्यों लगाई जाती है, टू सिक्योर प्रोड्यूसर्स इनकम, टू सिक्योर प्रोड्यूसर्स इनकम। बेटा खास तौर पे कौन सा वाला प्रोड्यूसर, एग्जाम्पल फार्मर। क्योंकि देखो मौसम अच्छा है, फसल अच्छी उगेगी तो बेटा फार्मर पैसा कमा लेगा, मौसम खराब हुआ, फसल खराब हो गई, फार्मर बेचारा मर गया, इनकम लेवल उसी गई। ठीक है। तो उनकी इनकम को सिक्योर करने के लिए हम लोग जो है वो मिनिमम प्राइस लगाते हैं, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लगाती है। अब वही वाली बात है, मैंने इस बार मिनाहिल से कहा कि मिनाहिल बेटा मुझे जरा एक गिलास पानी ला दे, लेकिन मिनिमम इतना, मिनाहिल पानी ला के दे मिनिमम इतना। मिनिमम इतना का मतलब या तो इतना या इसके ऊपर, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस में क्या कहानी है, या तो इतना या इसके ऊपर, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, इसे कहते हैं मिनिमम प्राइस। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो, ये एक्समैन आ गया वापस से आपका। अब मिनिमम प्राइस में गवर्नमेंट पता है क्या करती है, गवर्नमेंट प्राइसेस लगाती है हमेशा अबव द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लिखा जी एमपी, मिनिमम प्राइस एमपी। बेटा देखो आपकी मिनिमम प्राइस आपके सप्लाई से यहाँ पे टकरा रही है पॉइंट ए पे, तो इसका मतलब क्या है कि इस मिनिमम प्राइस पे मेरा प्रोड्यूसर इतना माल सप्लाई करने के लिए रेडी है, जबकि मेरा कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ इतना माल कंज्यूम करने के लिए रेडी है। तो बेटा मार्केट में क्यू एस से लेके क्यू डी तक आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, आपके पास बेटा सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपकी सप्लाई ज्यादा है और आपकी डिमांड भी क्या है, कम है। तो बेटा मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा, सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। कोई टेंशन। अच्छा मिनिमम प्राइस को दूसरा नाम क्या है, मिनिमम प्राइस इज नोन एज प्राइस फ्लोरिंग। क्या कहते हैं इसको, प्राइस फ्लोरिंग। ठीक है। तो प्राइस सीलिंग आपकी मैक्सिमम प्राइस होती है और प्राइस फ्लोरिंग आपकी मिनिमम प्राइस होती है। कोई टेंशन वाली बात। क्लियर है बेटा। शाबाश।